बताएं कि पौराणिक मिथक की कहानी तब की है जब सात संसार तीन लोगों में बड़ा और बसा हुआ था। स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल। उसी सतयुग में एक श्वान के सूर्यवंशी राजा सरल ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। पिता की चिंता लेकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को घूमने चल पड़ा। कपिल ऋषि ने आंख खोली तो सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, तर्पण की होती है। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे कोप की युगाग्नि से भस्म होना आसान नहीं होगा। तर्पण गंगा जल, केवल गंगा जल ही करेगा मुक्त उन्हें जो भस्म हुए मेरे परिजन। गंगा, गंगा किसका नाम है ऋषिवर? स्वर्ग की संज्ञा गंगा, विष्णु के चरणों से पैदा, ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु से पैदा, ब्रह्मा की पुत्री। मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी दानी का राजा बने पर करता था ब्रह्म, पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने हटाए रूप बाबल अंगुठा कोना रखकर पहुंचे जहां था सारे दरबारी पौने ब्राह्मण से, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसे कुटिया बनाने को केवल 3 पग
तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए पांडे। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में भंग करना है ऋषि दुर्वासा का नाम, तो तू भूलोक में जा, वही पवित्र पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषिवर्य, गंगा है अभिनव, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध। भूलोक को इसे जाना पड़ेगा, किंतु ना भी जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने घर से होते होते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्कों के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म ही तो निभाना और रात को चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गए। पर 7 वर्षों के बाद राजकुमार भरत ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को बांधकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पाप जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में सामान लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है। पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को जीतते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भागवत को सुझाव दिया कि वो भगवान श्री शंकर को मनाएं, ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे